प्रणाम गुरुजी। महादेव। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। हम काशी से आए हैं, विश्वनाथ धाम से। खुश हो बेटा, महादेव। प्रसन्न रहो बेटा। बताओ बेटा, हम अपनी बेटी के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए जानने के लिए आए क्या हैं। उम्र है बेटा? 22-23 साल की है। 22 साल की। ठीक है, उसकी फोटो देखो। बाईस साल, बेटी 22 वर्ष। ठीक है बेटा, आई बात करते हैं। जी गुरु। पिताजी, क्या बता दिया डॉक्टर ने? डॉक्टर गुरुजी इन्फेक्शन बता रहे हैं। कहाँ इन्फेक्शन बता रहा है? पहले सीना में बताया, उसके बाद फिर लीवर में बताया उनका इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन बढ़ते ही जा रहा है, फिर बीच में घटा, फिर बढ़ रहा है। ये लो, दिखा दो। गलत सर्जरी कराने वाली स्मृतियां, लंग्स श्रिंक हो रहे हैं, दवाइयों का दुष्प्रभाव बहुत है, आधा अंग कमजोर हो रहा है। जी गुरुजी। असली बात क्या है पता है? जी। उनको ब्रेन स्ट्रोक लगा है हल्का सा। जी। ठीक है, उनको अंदर एक छोटा सा ट्यूमर फटा है। वो बहुत माइनर सा स्ट्रोक है, जिसको जल्दी मशीनें कैच नहीं कर पाएंगी, लेकिन उनको लगा स्ट्रोक सा, इसलिए वो स्लो हो गए थोड़ा सा। देख रहे होगे बातचीत में। जी जी, मानसिक रूप से थोड़ा विकृत भी बोल रहे हैं ना, अभी वो मानसिक रूप से हो गया है। वो अब अल्जाइमर सा हो रहा है। हाँ, उनकी स्मृतियाँ जा रही हैं अब, क्योंकि वो हल्का सा स्ट्रोक लगा है, माइनर सा। और मल्टीपल ट्यूमर्स है, मतलब ये नहीं कि एक आध ट्यूमर है, मल्टीपल ट्यूमर्स है उनको। उनके गुदाद्वार में भी इन्फेक्शन है, हृदय उनका श्रिंक हो रहा है, और उसके आसपास उनको मतलब फील होता है कि सिकुड़न जैसा, खिंचाव जैसा फील होता है पापा को आपके। और किडनी भी उनकी श्रिंक हो रही है, यूरिन इसी वजह से रिटेंशन होता है। पसलियों में जकड़न, कोमा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कोमा की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। पीछे के शरीर सोते जा रहे हैं, धीरे 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 सोते जा रहे हैं, समझ रहे हो? जी गुरुजी। लेकिन असली बात यह है कि उनको हल्का सा स्ट्रोक लगा है, और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इन्फेक्शन उनका बढ़ते जा रहा है। कहाँ से बढ़ रहा है इन्फेक्शन? पहले गुरुजी उनके बाह पे एक छोटा सा घाव हुआ था, वो फिर सीना में चला गया, और वहीं से पूरा पस तो फैल गया अभी उनको। वही तो आप बता रहे हैं कि जो हृदय के पास है, हृदय सिंक हो रहा है, इसके आसपास कंजक्शन हो रहा है, दर्द हो रहे हैं, दोनों चीज दिखा रहा है। यहाँ पे हृदय के पास है, ये दिखा रहा है। तो लंग्स टीबी है, वो तो लंग्स टीबी है। कराने वाली स्मृतियां सक्रिय हैं। डॉक्टर साहब हृदय हृदय खेलेंगे, और कष्ट कहीं है, वो रिकवर नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करना होगा गुरुजी? इसके लिए डॉक्टर साहब करेंगे, आपके कर तो रहे हैं डॉक्टर साहब। अभी आज तक डॉक्टर साहब ये नहीं बता पाए कि रोग उन्हें क्या है। अभी ये नहीं, एक करवट लेके तुम्हारे पिताजी नहीं सो सकते। जी नहीं। हाँ, इस तरह। तो वो स्ट्रोक गया, इतने तो कष्ट लिखे पापा के तुम्हारे लिखे रखे हैं, इतने बताए जाए। लेकिन डॉक्टर साहब जो डायग्नोज कर रहे हैं उतना नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ है, बताया हमने आपको। ठीक है, ये पूछा नहीं डॉक्टर से कि उनका आधा हिस्सा कमजोर क्यों हो रहा है? पूछे डॉक्टर साहब से, तो वो बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, उन्हीं के कारण जो है शरीर में कमजोरी हो रहा है। इन्फेक्शन बढ़ रहा है, घट रहा है? जी, बोले कि इन्फेक्शन बढ़ना रोग है कि घटना रोग है? बढ़ना रोग है गुरुजी। तो फिर तो बोल रहे हैं कि हम दवा कर रहे हैं, फिर जो है वो घट रहा है, फिर से बढ़ जा रहा है। क्योंकि जहां वो समझ रहे हैं वहां नहीं है ना इन्फेक्शन। दरबार ने क्या बताया, कहाँ कहाँ इन्फेक्शन है? उनके सर में क्या कहते हैं, एक तो माइनर ट्यूमर। हाँ, ट्यूमर फटा है, और अभी भी ट्यूमर्स हैं उनको। और दूसरा जो उनको दरबार ने बताया, आपको ध्यान से समझो, कि उनके लंग्स में मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, और दवाओं की वजह से लंग्स टीबी जैसा बना है। पहले तो कम था, लेकिन जो औषधियों का जो दुष्प्रभाव हुआ है, उसके कारण फेफड़ों में समस्या और बढ़ी है।
इसीलिए बढ़ रहा है इन्फेक्शन, उनकी औषधि से इन्फेक्शन बढ़ रहा है। जी गुरुजी। कहाँ से बढ़ रहा है? औषधि लंग्स से। लंग्स से। हाँ, जी गुरुजी। और वो इलाज करते जा रहे हैं हार्ट का, हार्ट के पास घाव का, जी और इन्फेक्शन बढ़ रहा है फेफड़ों में। तो वही कह रहे हैं बढ़ रहा है, घट रहा है, वो उधर बढ़ता जा रहा है। रक्त पानी बनता जा रहा है उनका, और उनके गुदाद्वार में इन्फेक्शन हो गया है, एनस में। गॉल ब्लैडर उनका निष्क्रिय हो रहा है, इसीलिए पाचन क्रिया उनकी दुरुस्त नहीं। ये है। चलो अच्छा है, करो, बाबा माँ से अर्जी भी लगा देना। अच्छा, तुमने वहाँ एडमिट क्या कराया हुआ है? जी गुरुजी। एडमिट क्यों कराया हुआ है? अभी सुधार नहीं हो रहा था तो गुरुजी फिर वहाँ एडमिट करा के हम लोग यहाँ भागे आए हैं, उनको अकेले एक बहन को छोड़ के आए हैं। माँ भी साथ में आई है। तो उस समय डॉक्टर क्या बताए थे जब? डॉक्टर बोल रहा है कि इन्फेक्शन जो है उसका सुधार हो रहा है, आईसीयू में रखे हुए 13 दिन से। वारे डॉक्टर साहब जिंदाबाद, वारे डॉक्टर साहब, 13 दिन से मशीन चल रही आईसीयू की, लंबी चलाएंगे। इसीलिए वो मार डंडा पहले पड़े, भैया राधे राधे करो, बचो भाई बचो। समस्या कहाँ है? स्ट्रोक लगा है, क्लॉट आया है, वो समस्या कहाँ से शुरू हुई है, कंजेशन कहाँ है, और कहाँ पे इलाज चल रहा है, इन्फेक्शन कहाँ है, इलाज कहाँ चल रहा है। चलो गुरुजी एक विनती करना चाहते हैं, बाबा माँ से अर्जी लगा देना। यहाँ पे दरबार में उनका कुछ हो सकता है उपाय? बेटा यहाँ तो वैदिक प्रक्रिया ही होती है, यहाँ कोई सर्दी तो हो नहीं रही है। जी 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 गुरुजी। है ये असाध्य रोग हैं। जी गुरुजी। बहुत लोग करते, सभी लोग करते हैं, अच्छे होते हैं, आप भी कर सकते हो, करना चाहो तो। यहाँ कोई मना तो है नहीं, है यहाँ कोई मना तो है नहीं। जी गुरुजी। गुरुजी एक विनती और है आपसे, थोड़ा हम भी मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रहे। अरे भैया पूरा घर है मानसिक परेशान हो, जी कोई अकेले पापा नहीं तुम्हारे परेशान, वो पूरा कुल ही जो है जी में समस्या रहती है बेटा, पूरे कुल में रहती है ना। जी अब पापा के जो कष्ट है तुम महसूस करने लगे हो, जी गुरुजी। वैसे ही कष्ट थोड़े थोड़े तुमको आने शुरू हुए, जी गुरुजी। क्योंकि वो स्मृतियां हैं, जी गुरुजी। है ना। जी गुरुजी। वो तो बेटा पूरे कुल में घूमती स्मृति, सबको कष्ट देती है। जब वो नष्ट होती तो सबसे जाती है, इसीलिए सब लोग परिवार के लोग अच्छे होते हो, है ना। और इसीलिए तुम्हारा भी एक तरफ का हिस्सा कमजोर होता जा रहा है, आधा हिस्सा, समझ रहे हो। जी गुरुजी। स्मृतियां वही रहती हैं, तो जाती है तो पूरे कुल से नष्ट होती हैं। ठीक है, जी गुरुजी। खुश रहो।